देखिए, ये अभी आपने वहां पर मौजूद कुछ लोगों को सुना और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। विनोद शुक्ला सर इस वक्त हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार, साथ ही विंग कमांडर आलोक सहाय, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ है। आलोक सर, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, ये जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम को सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ट्रंप के कुछ विरोधी तो तत्व वहां पर एक्टिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इनके ऊपर कई बार आक्रमण हो चुका है। एक बार तो उनको कान पे छू करके गोली निकल गई थी। तो सीक्रेट सर्विसेज तो इसके पीछे लगी हुई है, लेकिन ये जो घटना हुई है ये ऐसे समय में हुई है जब ईरान के साथ तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो जो गनमैन पकड़ा गया है, अच्छी बात यह है कि वो पकड़ा गया है। तो अगर उसका कनेक्शन ईरान से मिलता है तो स्थिति थोड़ी भयावह होगी, क्योंकि फिर अमेरिका को ये मौका मिलेगा और रीजंस उसके पास होंगे ईरान के ऊपर फिर से आक्रमण करने का। दूसरी बात यह है कि इस आक्रमण से थोड़ा सा लेवरेज राष्ट्रपति ट्रंप को मिलेगा। जो उनकी लोकप्रियता नीचे होती जा रही थी वहां पर, अब हो सकता है कि इस घटना के बाद अमेरिका के लोग ईरान के युद्ध के प्रति थोड़े सकारात्मक रुख रखेंगे। कुछ उसकी संख्या बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अमेरिका में जो गन कल्चर है और डिफरेंट नोट, कई भूतपूर्व कई राष्ट्रपतियों को इस तरह से गोली मारा गया है पास्ट में भी। तो ये उनका अजीब एक इतिहास रहा है, रक्त रंजित। तो वहां पर सीक्रेट सर्विसेज काफी एक्टिव हैं। और जैसा कि बताया अभी ट्रंप ने कि इस बार सीक्रेट सर्विस ने भी बहुत अच्छा काम किया है और टाइमली उसको पकड़ लिया गया है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सीक्रेट सर्विस ने जारी किया है कि वो हमलावर जो है वो उनकी कस्टडी में है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमलावर का कौन सा कनेक्शन निकल के सामने आता बिल्कुल। है। ऐसी शंकाएं काफी दिनों से जारी की जा रही थी कि अभी इस ईरान के स्लीपर सेल्स विभिन्न पश्चिमी देशों में और अमेरिका में एक्टिव हो सकते हैं। अभी तक उनकी कोई इस तरह से बड़ी घटना सामने नहीं आई थी जिससे ये लगे कि वो ठीक है। एक्टिवेट हो गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से ईरानी आतंकवादी संगठन जितने हैं, हमास, हिजबुल्लाह है, हुती हैं, या जो उनके रेडिकल कई विंग हैं, उन्होंने जरूर वहां पर कई तरह के स्लीपर सेल्स रखे हुए हैं जिसके एक्टिवेट होने का डर सीक्रेट सर्विसेज को काफी दिनों से था और वो उसके पीछे लगी हुई अब हैं। सर ये तो क्या देखना इस होगा और हमलावर का जांच के कनेक्शन? बाद ही ये पता चल पाएगा इस स्लीपर सेल थे या लोगों का जो गुस्सा फूट रहा है किस तरीके से, क्योंकि सर अमेरिकन भी हम देख रहे हैं सड़कों पर उतर आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको वॉर में आप मत डालिए। विनोद शुक्ला सर, ये आप जो अमेरिका की इंटेलिजेंस उसका कितना बड़ा फेल्योर आप देखते हैं? क्योंकि कोई पहली दफा नहीं है, हमने देखा स्कूल के बाहर, मॉल के बाहर इस तरह की फायरिंग होती है, लेकिन जहां पर ट्रंप थे, वहां उपराष्ट्रपति थे, मार्को रूबियो थे, तमाम वहां पर डेलीगेट्स थे, और वहां पर इस तरीके से फायरिंग होना, ये कितना बड़ा फेल्योर है सर? नहीं, निश्चित तौर पर ट्रंप साहब चाहे जितनी तारीफ करें अपनी इंटेलिजेंस उसकी, ये बड़ा फेल्योर है। जहां पर इस तरह की इतनी सारे के सारे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कैबिनेट मौजूद है ट्रंप का, उसमें फायरिंग हो जाती है, तो निश्चित तौर पर ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई वेन्यू ऐसा है जहां सुरक्षा के प्रबंध आपको करने हैं। ये व्हाइट हाउस की घटना है जहां पर ऑलरेडी 24/7 365 डेज व्यवस्था रहती है। उससे महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई सोमालिया नहीं है या कोई पाकिस्तान नहीं है या कोई जिसको बहुत प्राइड, मतलब बहुत डिस्डेन के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये तथाकथित सबसे बड़ा पावरफुल देश है अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति पर हमला हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पर बड़ी है। अब इसके प्रभाव क्या होंगे ईरान वॉर को लेकर के या उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर के, ये हम बाद में आकलन करते रहेंगे। लेकिन अभी फौरी तौर पर ये मान के चलिए कि ये बड़ी चूक है और इस चूक का क्या समाधान निकालना पड़ेगा। कम से कम ट्रंप पर लगातार हमले, मतलब उनके चुनाव के समय से लेकर के अभी तक इस तरह के हमले हो रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण है, जो गन कल्चर की बात होती है, भाई गन कल्चर वहां पर है, लोगों को आसानी से गन्स अवेलेबल हैं, तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर रोक थाम लगे।
रोकथाम नहीं लगा पा रही थी, ये भी सरकार का ही फेल्योर है। तो बिल्कुल। कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टि से ये ट्रंप के नेतृत्व पर एक और बड़ा ब्लॉट है। ये सिक्योरिटी पर्सनल की तो जिम्मेदारी होती है। ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, जब उनको मालूम है कि इस तरह की चीजें हैं, सबको मालूम है कि हुती हमास और इनके स्लीपर सेल्स केवल अमेरिका में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और उनसे लड़ाई ही, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए ही पूरा विश्व कई कई बार साथ नजर आता है कि इनका निपटारा होना चाहिए। तो आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय आपको ज्यादा कॉशियस होना चाहिए। तो अगर आपने उसमें ढील दी और कोई इस तरह की घटना हुई, तो उसके लिए मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो उनका ये जो सुरक्षा का जो सुरक्षा चक्र है, इंटेलिजेंस है, इसको एक बार रिविजिट करने की जरूरत है। कहाँ कहाँ से क्या क्या, वो निश्चित तौर पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो बिल्कुल पूरा ठीक का है पूरा शुक्ला मामला, सर, जैसा आपने भी कहा कि कोई ओपन वेन्यू नहीं था। हमने देखा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी ट्रंप को जब कान से छूकर गोली निकली थी, वो ओपन वेन्यू था, वहां पब्लिक इकट्ठा थी, भारी तादाद में लोग थे जो ट्रंप को सुनने आए थे, वहां पॉसिबिलिटी चूक की हो सकती है। लेकिन अगर व्हाइट हाउस के भीतर ऐसा हुआ है तो क्या कोई भीतर का आदमी हो सकता है जिस पर शक न जाए, क्योंकि बिना चेकिंग के तो कोई अंदर घुसा नहीं होगा व्हाइट हाउस के। तो ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोई भीतर का आदमी था, क्योंकि रोष तो सभी के अंदर है और वो किस तरीके से परिवर्तित होकर बाहर निकला वो हम देख रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए आप अभी एक क्लिपिंग दिखा रही थी, उस हाँ। क्लिपिंग में मैंने जो समझने की कोशिश की कि कोई अंदर का व्यक्ति है। अब दो चीज कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है। एक तो ये कि जो जिसने हमला किया था उसको मार दिया गया है। सर कह रहे थे कि शायद पकड़ा कि उसको गया। अरेस्ट किया गया। तो दो चीजें हैं। तो अभी बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है, क्या चीजें निकल कर के आ रही हैं, क्या नहीं निकल कर के आ रही हैं। मुझे लगता है कि अभी चूंकि आप लोग एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चला रहे हैं, आपके पास खबरें, आपका खबर पहले आई, मुझे लग रहा है कि, और हम लोग तुरंत जैसे हुआ वैसे ही ज्वाइन कर लिए, हमको भी बहुत सारी चीजें पता। लेकिन इस बात की संभावना पूरी तरह से है कि ये कोई अंदर का मामला, अंदर का ही व्यक्ति हो सकता है। इसलिए कि निश्चित तौर पर मैं जरूर ये कह रहा हूं कि सुरक्षा में सेंध लगी है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट दूसरे देश में जाते हैं तो उसके 10 दिन पहले से इतनी सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग पत्रकार हैं वो जानते हैं कहाँ कहाँ किस किस तरह से मुश्किलें होती हैं, एक्सेस एकदम रुक सा जाता है। तो वहां पर निश्चित तौर पर हुई हुई, तो इस बात की पूरी संभावना है। आप ठीक कह रही हैं कि अंदर का कोई व्यक्ति होता है, होगा, हो सकता है जिसके पास एक्सेस होगा और जो जो फायर आर्म लेकर के वहां पहुंच पाया होगा। अब रिसेंटमेंट का कारण भी है। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो स्लीपर सेल्स के एक्सेस भी बहुत होते हैं, वो प्लान भी बहुत ढंग से करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन की हैं। इस पे क्या निकल करके आता है और किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो पकड़ा गया है तो पूरी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश होगा, नहीं पकड़ा गया है तो ये वहीं रुक जाएगा, मार दिया गया है अगर तो ये सारे प्रश्न जो हैं, हमको लगता है हम सब लोग, आप भी और हम भी अभी एक आध घंटे में या थोड़ी देर में सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। लेकिन इस संभावनाओं को आप किसी तरह से नहीं नकार सकते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर का शामिल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर नहीं भी रहा होगा तो उसको एक्सेस देने में अंदर के कुछ साजिशकर्ताओं की भूमिका तो निश्चित तौर पर होगी, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल है। विनोद सर, कई ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर इंतजार करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ तस्वीरें साफ होती है। आलोक सर, आप इस पूरे अटैक को किस एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो ट्रंप है वो अपने घर में गिरे हैं, यानी कि अमेरिका में भी उन्हें लेकर आक्रोश है। दूसरी तरफ अभी जो ईरान अमेरिका बातचीत हो या फिर ये युद्ध हो, किस एंगल से इसे जोड़ सकते या कैसे समझे हम इसे? मुझे देखिए, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ये वही वेन्यू है, हिल्टन होटल, जिससे जब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन 30 मार्च 1981 को फंक्शन से बाहर निकल रहे थे तो उनके ऊपर गोली चलाई गई थी। 6 गोलियां चलाई गई थी। बिल्कुल यही वेन्यू था, वाशिंगटन डीसी का हिल्टन होटल। और बाहर में 6 गोलियां चली, जिसमें एक गोली जो है उनके लिमुजिन कार से टकरा करके उनके बाएं हाथ के नीचे छाती में घुसी थी और उनका इमरजेंसी सर्जरी किया गया था। तो ये थोड़ा सा जो वेन्यू की, जो बिल्कुल एक ही वेन्यू पर 2 प्रेसिडेंट पर इस तरह से आक्रमण हो रहा, अपने आप में एक पैटर्न बताता है जो अब सीक्रेट सर्विसेज के ऊपर लगी होगी।
आपने जो पूछा बात कि इसका रेमिफिकेशंस क्या है, तो निश्चित रूप से इससे ट्रम्प को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। उन वो जितने बुरी तरह घिरे हुए थे, जितना बुरी तरह से पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जा रहा था इस युद्ध के प्रति, थोड़ी सहानुभूति इससे ट्रम्प को मिलेगी। अमेरिकी लोगों में थोड़ा आक्रोश बढ़ेगा ईरान के विरोध में। जी हाँ। अ, बिल्कुल हम लगातार ये देख रहे हैं और जाहिर तौर पर अब ये जांच का विषय है विनोद सर, और कई ऐसे सवाल हैं। अब इंतजार यही है कि किस तरह से अब ये जांच आगे बढ़ती है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। एक वो इलाका, एक वो जगह जहां पर सुरक्षा इतनी सख्त होती है और उसके बावजूद भी इस तरह से फायरिंग। देखिए, मसला ये है कि अब अगर आप उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें या कंपैरिजन करें तो बहुत सारे भारतीय दर्शकों को आसानी होगी। लुटियंस दिल्ली का जो इलाका है, जहां पर ज्यादातर भारतीय जो राजनीतिज्ञ हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेकर के, वहाँ की सुरक्षा को अगर आप देखिए तो एक विशेष तरह का इंतजाम होता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मूव भी करते हैं तो हम लोग उसको भारतीय भाषा में बोलते हैं कि रूट लगा दिया गया है, वहाँ उस रूट से आप गुजर नहीं सकते हैं। और अगर किसी होटल में किसी जो दूसरी जगह का पर कार्यक्रम हो रहा है तो सैनिटाइजेशन, जो सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन होता है वो एक दिन पहले, अगर लुटियन जोन में है तो, और अगर किसी दूसरे इलाके में है तो 2 दिन पहले से ही लोग वहाँ 48 घंटे पहले से ही भारतीय जो एसपीजी और एनएसजी, दो एक इंटरनल जो उसमें होता है बाहर होता है। तो हम एक विकासशील देश हैं, हम भुक्तभोगी हैं। एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या, एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर की हत्या आतंकवादी घटनाओं में हुई है। हम चौकन्ना है। हमारी व्यवस्थाएं, और उसके बाद हमारी व्यवस्था इस तरह की रही है कि हमने दोबारा उन घटनाओं को नहीं होने दिया है। हमने अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सुरक्षित किया है। तो हम जब इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो जो देश बूस्ट करता हो अपने आप को और ये कहता हो कि हम ग्लोबल पॉलिसिंग करते हैं और ये करते हैं, उसके लिए इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर, मेरा अपना मानना है कि ये उनके उस पर बट्टा लगा है। उनका जो सिक्योरिटी अपरेटस है उस पर बट्टा लगा है निश्चित तौर पर। इस बात को लेकर के भी बात होगी, अगर ठीक है। ट्रम्प को लेकर के कि वो ईरान को लेकर के उनको फायदा होगा, उनकी जो अमेरिका में इमेज कम खराब हो रही थी उसका है,